वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 क्लास का कीसले भाग 1 हिंदी बुक, और इसका हिंदी बुक का हम चैप्टर नंबर जानेंगे 13, जिसका नाम है दादा दादी के साथ। यह कहानी है और इसका लेखिका है नीलिमा सिन्हा। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर 13 नंबर। ठीक है, और आते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर। तो इसमें जो है आपका 5 गो प्रश्न है और सभी का उत्तर इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर होगा क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे थे तो अपने रिश्तेदार, पर इनका आगमन इंग्लैंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे और उनके सामने हमारी हंसाई न हो जाए। अतः सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, प्रज्ञानी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटकती थी? तो उत्तर होगा, प्रज्ञानी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में ना बोलकर न जाने क्यों वे सादा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। यद्यपि वे मतलब पिंकी विक्की इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और प्रज्ञानी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इन्होंने तो सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। चलिए 3 नंबर का आपका प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, ये 2 नंबर का कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर का, प्रज्ञानी की उत्सुकता का क्या कारण था? तो उत्तर होगा, प्रज्ञानी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के साये में मेंढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। प्रज्ञानी को लगा वह किसी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है। यह था डैड का देश, और डैड मतलब पिताजी। ठीक है, और इस देश का जीवन और प्राचीन सभ्यता। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो ये कौन नंबर है कि अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। बात किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, राहुल और प्रज्ञानी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधी उनसे मिलने आ गए। दिन भर लोगों का घर में आना जाना लगा रहा। रिश्ते के भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा के आने से घर भरा रहा। बच्चों को देखकर ये सभी अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे। तो ये किसने कहा? अब किसी और ने कहा, अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाते, इसलिए कहा। समझ गए? ख नंबर आपका प्रश्न है कि ओहो आई एम सो सॉरी। तो ये बात किसने कहा? तो पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत गया। शाम हो गए और आज फिर बिजली गुल हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ओहो आई एम सो सॉरी। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो चलिए ग नंबर है, अपनी भाषा जानते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि ये विचार है पद्मिनी के। वह सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा अर्थात हिंदी और अंग्रेजी भली भांति जानते थे। ठीक है, अगला आपका घ नंबर है, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। तो ये शब्द बुआ फुआ ने पद्मिनी से पहले मुलाकात पर कहे। ठीक है, और आपका लास्ट प्रश्न है अंगो नंबर। ठीक है, तो अंगो नंबर आपका प्रश्न देख लीजिए। अंगो नंबर प्रश्न है कि लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली है। तो ये वाक्य भी घर में आए रिश्तेदारों में से ही किसी के हैं। डैड ये सब सुनकर फूले न समाते थे। उन्हें अपने इन भतीजे और भतीजी पर गर्व हो रहा था। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले चैप्टर को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।